नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अब उत्तर दिशा से दौड़ेगा रोपवे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर रोपवे है वो बनना तय हुआ है। वहाँ के जिला कलेक्टर ने ये प्रस्ताव भेजा है पर्यटन मंत्रालय को। कहाँ से कहाँ तक बनेगा ये रोपवे? ये खामका बालाजी जगह है शहर में, वहाँ से लेकर के और लाखोटा बारी जो दुर्ग का उत्तरी छोर है वहाँ तक ये रोपवे वो बनाया जाएगा। बात कर लेते हैं थोड़ी सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। इसको किलों का सिरमौर कहा जाता है। 7वीं शताब्दी में चित्रांगन मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना मानी जाती है। यहाँ पर 3 शाखे हुए हैं। 1303 ईस्वी में पहला शाखा रानी पद्मिनी के द्वारा जोहर किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय, राणा रतन सिंह। 1535 ईस्वी में दूसरा शाखा कर्मावती गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा आक्रमण के समय, और 1567-68 में तीसरा शाखा जयमल फत्ता के नेतृत्व में केसरिया हुआ था अकबर के समय। अगला अपना करंट अफेयर है कि अमेरिका ईरान युद्ध में अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। हालांकि उसके कुछ थोड़े बहुत टर्मिनल है वो बचे हुए हैं। भारत का जो सरकार है उनका ये कहना है कि हमने जो भी वहाँ पर टर्मिनल डेवलप किए थे वहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ का जो टावर था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। भारत का यहाँ पर लगभग 1000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। बात करें चाबहार पोर्ट की स्थिति के बारे में तो ये यहाँ पर ईरान के दक्षिणी हिस्से में अरब सागर में स्थित है। जहाँ से भारत है वो मिडिल ईस्ट से जुड़ने के लिए ये पोर्ट है वो विकसित किया गया था, और अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट और यहाँ तक कि यूरोपियन देश भी इससे जुड़ सकते थे। इसी के बगल में है ग्वादर पोर्ट, चाइना का पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट करने की योजना है। हालांकि ये अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। चाइना है वो सी पैक के माध्यम से यहाँ से जुड़ना चाह रहा है। तो ये हो गए ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट। इसके बाद में है दैनिक भास्कर के करंट अफेयर्स। बायो इकोनॉमी रोड मैप 2035। लक्ष्य क्या है इसका? विश्व के शीर्ष 3 बायोटेक्नोलॉजी शक्तियों में शामिल करना भारत देश को। बायो इकोनॉमिक ग्रोथ फंड है 50,000 करोड़ का, उसकी स्थापना की जाएगी, और नीति आयोग के द्वारा ये रोड मैप है वो जारी किया गया है। इसके बाद एक्सरसाइज है भारतीय वायुसेना की पिच ब्लैक अभ्यास 2026। 20 जुलाई से 7 अगस्त को उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में ये आयोजित की जाएगी, और भारतीय वायुसेना इसमें भाग लेगी। 20 देशों की वायुसेना इसके अंदर भाग लेगी। दूसरी है इंडियन नेवी का एक्सरसाइज है ऑफ सदर्न रेडीनेस 26-2। 20 से 23 जुलाई को ये कोच्चि की दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। भास्कर का ही नॉलेज टेस्ट है। किस वर्ष को भारत और जापान ने ईयर ऑफ शेयर्ड हॉरिजन्स घोषित किया है? 2027 को। इनकी याद में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इन्हें 1961 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। पहचानिए, ये हमने पूरा जब डॉक्टर्स डे था तब डिटेल में कवर किया था। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। अगले करंट अफेयर हैं विम्बलडन 2026 से। पुरुष एकल खिताब है वो जीता है यानिक सिनर ने, जो कहाँ के हैं? इटली के हैं। किसको हरा के जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जो जर्मनी के हैं। तो विम्बलडन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? यानिक सिनर, इटली से। ये लंदन में आयोजित किया जाता है। ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के 4 प्रतियोगिताएं कराई जाती है, जिसमें विम्बलडन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है और यूएस ओपन है। भारत यूके की CETA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट की यात्रा PIB का ये एक नोट्स टाइप है पंपलेट। मई 2021 में ETP एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप लॉन्च किया गया और भारत यूके रोड मैप 2030 को अपनाया गया। 14 दौर की वार्ताएं संपन्न हुई 6 मई 2025 में। 24 जुलाई 2025 को CETA पर औपचारिक रूप से लंदन में हस्ताक्षर किए गए। द्विपक्षीय योगदान सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए 10 फरवरी 2026 में, और 15 जुलाई 2026 को भारत यूके CETA औपचारिक रूप से प्रवर्तन में आ गया। इसके बाद है अपनी सुजस प्रश्नोत्तरी। आज कोई ज़्यादा करंट अफेयर आया नहीं था, तो बिना मतलब का टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। कल की सुजस प्रश्नोत्तरी है, अपने उत्तरों का मिलान कर लीजिए। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान के तहत राजस्थान के कितने जिलों के लिए पहली बार जिला स्तरीय टेक्सटाइल निर्यात कार्य योजना तैयार की गई है? 11 जिलों के लिए। नए जिलों के गठन के पश्चात मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु किन जिलों में विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया है? अलवर, डीग और खैरथल, तिचारा। राजस्थान विधानसभा के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विधायी गौरव यात्रा का समारोह जयपुर में 15 जुलाई 2026 को आयोजित हुआ? 75 वर्ष।
इसका उद्घाटन किसने किया था? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। मुख्य अतिथि कौन थे? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। 12वें विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजस्थान कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत कोटपुतली बहरोड जिले का उत्पाद कौन सा है? ऑटोमोबाइल पार्ट्स। अब है अपनी आज की सुजस प्रश्नोत्तरी, जिसके उत्तर आपको करंट अफेयर्स में देने हैं। राजस्थान के किन 4 जिलों को एस्पायरेशनल जिलों के रूप में टेक्सटाइल एक्शन प्लान में शामिल किया गया है? ये है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू। राजस्थान ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कितनी रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया गया है? 1000 मेगावाट। जयपुर में हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शंस, मीडिया एंड वोटर एजुकेशन का आयोजन किस संस्थानों के सहयोग से किया गया? ये नहीं पता है, आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। राजस्थान में नार्को टेररिज्म और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? मई 2026 में किया गया शायद। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत सीकर जिले का उत्पाद कौन सा है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बस इतने ही थे आज के करंट अफेयर्स। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हाइप वाला ऑप्शन है वो जरूर दबा देना। अपने अमूल्य सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ज़्यादातर कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इंडियन इकोनॉमी के PYQ करवाइए। तो PYQ क्या है, मैं एक जगह इसको सम्मिलित करके लिख नहीं सकता, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, मुझे खुद को भी पढ़ना होता है। तो PYQ है वो थोड़ी मुश्किल है। बाकी पेपर के हिसाब से मैं स्क्रीनशॉट लेके उनको करवाने की कोशिश करूँगा। और इकोनॉमी की पार्ट 2 वीडियो है वो जल्दी आपके सामने आ जाएगी। फिर भी कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताना। अपने दोस्तों को ये वीडियो वगैरह है ये शेयर कर दीजिए अपने स्टडी के ग्रुप्स में। मिलेंगे दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में।